हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक द्विपद दे रखा है 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात 2n, इसके प्रसार में दूसरे, तीसरे और चौथे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 2n की घात 2 माइनस में 9n प्लस 7 बराबर में 0। ऐसा ये हमें सिद्ध करना है। और दूसरे भाग में हमें बोला गया है, यदि 1 प्लस एक्स पूरे की घात 14 के विस्तार में rवे, r प्लस 1वे और r प्लस 2वे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग द्विपद प्रमेय से द्विपद विस्तार कैसे होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मेरे को a प्लस बी इस पूरे की घात n का विस्तार करना है, तो ये बन जाएगा एन सी जीरो ए की घात n बी की घात 0 और प्लस में एन सी एक ए की घात n माइनस एक बी की घात 1। और इस तरह से ए की घात घटती जाएगी, बी की घात बढ़ती जाएगी और दोनों की घातों का योग मिला के n के बराबर होने वाला है। और अंतिम पद यहाँ से एन सी एन ए की घात 0 गुणा में बी की घात n के बराबर ये बन जाएगा। एन सी आर का मान बराबर हो जाता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल n माइनस आर के बराबर। और देखो, अगर मैं इसका सामान्य पद निकालना चाहूँ तो ये बन जाता है टी आर प्लस वनवा पद एन सी आर गुणा में ए की घात n माइनस आर गुणा में बी की घात आर के बराबर। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे और बता देते हैं। जब भी मैंने बोला कि ए बी सी एपी में है, एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ से एक शर्त होती है कि दो बी बराबर में ए प्लस सी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसको पहले सवाल को उठा लेते हैं। पहले सवाल में हमें द्विपद तो दे रखा है 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात 2n के बराबर। अब देखिए, इसका अगर मैं सामान्य पद लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा, इसको टी आर प्लस वनवा पद लिख रहा हूं मैं, तो 2n सी आर एक्स की घात आर के बराबर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, दूसरे, तीसरे और चौथे पद के गुणांक उठाने हैं। तो यहाँ पे दूसरे पद का जो गुणांक होगा वो लिखते हैं दूसरे, यहाँ पे इस तरह से सेकंड पद का गुणांक, सेकंड पद का गुणांक। तो देखो, अगर मैं r प्लस वनवे पद का गुणांक देखता हूं तो 2nCr होता है। तो अगर मैं दूसरे पद का गुणांक देखता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2nC1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे पद का गुणांक देख लेता हूं। तीसरे पद का गुणांक ये अपने पास बराबर हो जाएगा 2nC2 के बराबर। इसी तरह चौथे पद का गुणांक भी देख लेते हैं। चौथे पद का गुणांक ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास बराबर आ जाएगा 2nC3 के बराबर। इसको मैं a बोल देता हूं, इसको मैं b बोल देता हूं, इसको मैं c बोल देता हूं। ये तीनों अपने पास एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो हमें क्या शर्त होती है, दो b बराबर में a प्लस सी के बराबर ये होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, अब b a और c का तीनों का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुणा में 2nC2 बराबर में 2nC1 प्लस 2nC3, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसको खोलते हैं हम लोग। देखो, 2 गुणा में ये बन जाएगा, इसका सीधा सा हम मान रखेंगे फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 2n बटा में फैक्टोरियल 2 गुणा में फैक्टोरियल 2n माइनस में 2 के बराबर ये बनेगा। और इसी तरह ये बराबर में आएगा फैक्टोरियल 2n बटा में फैक्टोरियल 1 गुणा में फैक्टोरियल 2n माइनस में 1 के बराबर प्लस में फैक्टोरियल 2n और बटा में आ जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा में फैक्टोरियल 2n माइनस में 3 के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखो, इसको आगे हल करते हैं तो ये इस तरह से अपने पास बनने वाला है। दो तो ये गुणा में रहेगा और ये बन जाएगा अपने पास पूरा 2n गुणा में 2n माइनस 1 बटा में 2 के बराबर। और दूसरी तरफ बन जाएगा 2n और प्लस में ये बन जाएगा 2n गुणा में 2n माइनस 1 गुणा में 2n माइनस में 2 और नीचे भाग लग जाएगा किसका, फैक्टोरियल 3, मतलब 3 गुणा में 2 के। अब देखो, यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि 2n इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कट गया। अब इसके बाद देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से इस 2 से ये 2n माइनस 2 कट के ये n माइनस 1 बच जाएगा। कुल मिला के देखो क्या बचने वाला है, इधर तो अपने पास बच गया 2n माइनस 1 और दूसरी तरफ 1 बच गया और प्लस में कितना बचा, ये देखो 2n माइनस 1 गुणा में n माइनस 1। इसको लिखते हैं 2n माइनस में 1 गुणा में n माइनस 1 और नीचे भाग लग रहा है 3 का। इस पूरे समीकरण को मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 6n माइनस में 3 और बराबर में 3 प्लस, इसको आगे गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 2n की घात 2 माइनस में 3n प्लस 1 के बराबर ये बन जाएगा। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं तो ये बनेगा 2n की घात 2, 6n इधर आएगा तो माइनस में 9n बच जाएगा। और ये देखिए 3 और 1 4 और 3 भी इधर आएगा तो प्लस का 7 बराबर में 0 बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 2n स्क्वायर माइनस 9n
प्लस 7 बराबर में 0। यही मेरे को सिद्ध करके बताना था। तो पहले भाग का तो ये उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। अब चलते हैं दूसरे वाले भाग में। दूसरे वाले भाग में अपने को द्विपद तो क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स इसकी घात 14 के बराबर। तो लिखते हैं इसको 1 प्लस एक्स इसकी घात 14 के बराबर। पहले तो इसका सामान्य पद लिख लेते हैं। मैं टी आर प्लस 1वां पद लिखता हूं, तो ये बन जाएगा 14 सी आर और एक्स की घात आर के बराबर, ये बनेगा। अब देखो हमें कौन कौन सा पद चाहिए, हमें आरवा पद, आर प्लस 1वां पद और आर प्लस 2वां पद। बोला गया है ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो लिखते हैं आरवा पद लिखते हैं पहले तो, आर वे पद के पद का गुणांक, आरवें पद का गुणांक किसके बराबर आएगा, देखो आर प्लस 1वां पद ये हमने लिखा था, इसका गुणांक आ गया 14 सी आर के बराबर। तो आरवें पद का गुणांक क्या आ जाएगा, 14 सी आर माइनस 1, इसको लिख देते हैं 1 के बराबर। इसी तरह दूसरा आर प्लस 1वें पद का गुणांक, आर प्लस 1वें पद का गुणांक ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने पास बराबर आ जाएगा 14 सी आर के बराबर, और इसको लिख देते हैं बी के बराबर। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर प्लस 2वें पद का गुणांक भी निकाल लेते हैं। आर प्लस 2वें पद का गुणांक, पद का गुणांक ये किसके बराबर आएगा, देखिए ये अपने पास बराबर आ जाएगा 14 सी आर प्लस 1 के बराबर, और ये पूरा सी के बराबर आ गया। अब वही ए बी सी समांतर श्रेणी में लिखेंगे, ए बी सी एपी में है, तो यहाँ से 2b बराबर में a प्लस सी बन जाएगा। अब देखो b की जगह तो क्या दे रखा है 14 सी आर, तो लिखते हैं इसको 2 गुना में 14 सी आर और बराबर हो जाएगा 14 सी आर माइनस 1 प्लस में 14 सी आर प्लस 1 के बराबर, ये बन गया। अब उसके बाद देखो इसको सरल कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 गुना में फैक्टोरियल 14 बटा में फैक्टोरियल आर गुना में फैक्टोरियल 14 माइनस में आर। इसी तरह बराबर में ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 14 बटा में फैक्टोरियल आर माइनस 1 और गुना में 14 माइनस में आर प्लस 1। तो ये 14 और 1 15, इसको पहले तो लिख देते हैं प्लस 1 इस पूरे का फैक्टोरियल, और प्लस में फैक्टोरियल 14 और नीचे बन जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस 1, और क्या बनेगा 14 माइनस में आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या क्या कटने वाला है वो काट देते हैं पहले ही। फैक्टोरियल 14 और फैक्टोरियल 14 कट गया। अब ऊपर तो अपने पास 2 शेष रह गया, और देखो यहाँ पे आर माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं आर गुणा में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ ही साथ ये 14 माइनस आर माइनस 1 है, तो इसको लिखेंगे 14 माइनस में आर माइनस 1 इस पूरे का फैक्टोरियल, और गुणा में 14 माइनस आर इसमें गुणा में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, ये क्या बनेगा 1 बटा में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल तो है ही, और इसको क्या लिख सकते हैं 14 माइनस आर प्लस 1 और गुणा में 14 माइनस में आर इस गुणा में 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए प्लस में ये कितना बनेगा 1 बटा में आर प्लस 1 गुणा में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और गुणा में 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये मैंने उभयनिष्ठ भाग बचा लिया है। तो देखो अब क्या क्या कटने वाला है, यहाँ से आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे। और इसी तरह 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये भी 14 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो कुल मिला के क्या क्या बचने वाला है, 2 बटा में यहाँ पे कितना बचेगा आर, और ये 14 माइनस आर, तो इसको लिखेंगे आर गुणा में 14 माइनस में आर। इसी तरह दूसरी तरफ देख लेते हैं, 1 बटा में यहाँ पे कितना बचा 14 माइनस आर प्लस 1 मतलब 15 माइनस में आर, और गुणा में 14 माइनस में आर, और प्लस में ये कितना बचा आर प्लस 1 गुणा में आर के बराबर। अब इसको आगे हल करना है, मतलब गुणा करके लिखना है, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, देखिए अब देखिए ये लघुत्तम बनेगा, तो इधर तो अपने पास बनेगा 2 बटा में आर गुणा में 14 माइनस में आर, 14 माइनस में आर बच गया, और दूसरी तरफ अपने पास लघुत्तम कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आर गुणा में आर प्लस 1 इधर गुणा हो जाएगा, और ये देखो 15 माइनस में आर गुणा में 14 माइनस में आर, ये इधर गुणा हो जाएगा, और नीचे पूरा किसके बराबर बन गया आर गुणा में आर प्लस 1 गुणा में 14 माइनस में आर और गुणा में 15 माइनस में आर। अब देखो इधर भी देखो कटने वाला है पद, क्या क्या कटेगा 14 माइनस आर से कट जाएगा, आर जो है वो इस आर से कट जाएगा। अब पूरा किसके बराबर बना, देखो 2 तो इधर शेष रह गया, और दूसरी तरफ क्या बना, दूसरी तरफ बना आर प्लस 1 और गुणा में आर, और यहाँ पे देखो प्लस में 14 माइनस आर गुणा में 15 माइनस आर, और नीचे क्या बच गया, नीचे अपने पास ये शेष रह गया कितना आर प्लस 1 और 15 माइनस आर, तो आर प्लस 1 और 15 माइनस आर इधर आके गुणा हो जाएंगे आर प्लस 1 और 15 माइनस आर। अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 को बाहर ही रखेंगे, ये क्या बन जाएगा देखो 15 आर माइनस में आर और प्लस का 15, और आगे क्या बनेगा माइनस में यहाँ पे देखो कितना बनने वाला है माइनस में आर स्क्वायर।
अब बराबर में कितना बनने वाला है, आर स्क्वायर प्लस आर के बराबर ये बन जाएगा, और प्लस में 14 और पहले इसको गुणा कर लेते हैं, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, और देखो माइनस में 15 आर और माइनस में 14 आर, माइनस में 29 आर के बराबर ये बन जाएगा। और आगे इसको 14 और 15 को गुणा करते हैं तो प्लस का आएगा, 15 चौकू 60 और 15 एकम 15, 15 और 6 21 के बराबर, मतलब 210 बन गया। अब ये अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये 14 आर है, 14 दूनी 28 आर बच जाएगा, 28 आर। और इसी तरह ये प्लस का 30 बन जाएगा, और माइनस में कितना बनेगा, माइनस में 2 आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, बराबर में 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 28 आर हो जाएगा, और साथ में ये प्लस का 210 हो जाएगा। अब देखो आगे इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 आर स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो ये 4 आर स्क्वायर बच जाएगा, 28 और 28 ये माइनस का 56 आर बच जाएगा, और इसी तरह ये 30 भी इधर जाएगा तो यहाँ से प्लस का 180 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इस पूरे में देखो 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में 14 चौकू 56 होता है, और ये देखो 90 और ये प्लस का 45 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे 9 पंजे 45 होता है और 9 और 5 14 होता है, तो गुणनखंड विधि लगाएंगे और ये गुणनखंड बन जाएंगे r माइनस 9 और r माइनस में 5 के बराबर, क्योंकि देखो दोनों ही माइनस के लेंगे तो प्लस का हो जाएगा गुणा करके, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और माइनस 14 के बराबर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो r का मान एक तो 9 के बराबर आ गया, r का मान एक 5 के बराबर आ गया। तो देखो दूसरे भाग में मेरे को केवल r का मान निकालना था, जो कि 2 मान मेरे को निकल के आ गए, और यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।